बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ईरान पर हमले के बाद इसराइल ने लिबनान की हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को उड़ाने के लिए लिबनान पर हमला कर दिया, लेकिन ईरान की बर वक्त इंटेलिजेंस शेयरिंग से इसराइल को बड़ी नाकामी का सामना। अब हमास, हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर क्या करने जा रहे हैं? क्या खित्ते के अंदर कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है? इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसराइल ने ऐलान कर रखा है कि वो किसी सूरत भी ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देगा और इसके लिए उसने हर हद तक जाने का ऐलान कर रखा है और इसके लिए वो गाहे बगाहे कार्रवाइयां भी करते रहते हैं। आपको याद होगा कि सिपाही पासदारान इनकलाब के इंतहाई अहम कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को जब शहीद किया गया तो उसके बाद ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के काफी ज्यादा चांसेस पैदा हो गए थे, लेकिन ईरान ने इराक में अमेरिकी एयरबेस ऐनुल असद पर हमला करके 100 से ज्यादा अमेरिकी एहलकारों को जिंदगी भर के लिए अपाहज बना दिया। उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान समुद्रों में एक दूसरे के जहाजों पर हमले के मुतअद्दिद केसेस सामने आ चुके हैं, जिसका दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्जाम लगाते आए हैं। जबकि ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा की शहादत के बाद ईरान ने अमेरिका और इसराइल को तारीख साज सबक सिखाने का ऐलान किया था और उसके बाद उन्होंने IAEA, जो कि जौहरी तवानाई के रोकथाम के लिए आलमी इदारा है, उसको भी अपने एटमी प्रोग्राम को विजिट करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये है ताकि आपके जहन में हालिया हमले की कड़ी से कड़ी मिलते हुए तस्वीर क्लियर हो जाए कि आखिर हालात किस तरफ जाने वाले हैं। मोहसिन फखरीजादा की शहादत के बाद ईरान की जानिब से इसराइल से बदला लेने का ऐलान किया गया और कहा जा रहा है कि अभी तक वो बदला बाकी है। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि ईरान खित्ते के अंदर अपना काफी असर और सूख बढ़ा चुका है। इसराइल के इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर ईरान का इतना ज्यादा असर और सूख है कि 2 हफ्ते पहले इसराइली वजीर आजम ने ईरान को जंग की धमकी दी, तो इसके साथ ही एक मिसाइल इसराइल में आकर फटा और उस मिसाइल हमले को इसराइल में एक बड़ी वार्निंग के तौर पर देखा गया और मुमकिन तौर पर इसराइल ने कहा कि ये हमला ईरानी हमायत याफ्ता लिबनान की मलेशिया हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया है। दोस्तों, हिजबुल्लाह इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसी वजह से अब इसराइल को अमेरिका ने समझाया है कि अगर तुमने ईरान पर हमला करना है तो सबसे पहले उसकी प्रॉक्सीज को कमजोर करो। दोस्तों, चंद दिन पहले खबर सामने आई थी जिसमें पता चला था कि अमेरिका इराक से अपनी अफवाज को निकालने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि ये कुछ वार टैक्टिक्स होते हैं जिसके तहत अपने दुश्मन की सिक्योरिटी को जरा ढीला करना होता है ताकि वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएं कि अमेरिका पिछपा हो गया है और इसी दौरान कोई ऐसी गेम खेलकर उन पर ऐसा कारीवार किया जाए कि वो दोबारा उठने की हिम्मत ना करे। ऐसा ही खेल अमेरिका ने खेलने की कोशिश की, लेकिन ईरान और उसकी प्रॉक्सीज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट थी। 2 दिन पहले ईरान में एक गैस पाइपलाइन पर हमला किया गया जिसमें 2 अफराद मारे गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। उसके बारे में कुछ शवाहिद सामने आए हैं कि वो मुमकिन तौर पर एक साइबर अटैक हो सकता है। दोस्तों, अब जो एक और बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि इसराइल ने एक ईरानी हमायत याफ्ता हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को उड़ाने का एक घनौना मंसूबा तरतीब दिया। और दोस्तों, घनौना मंसूबा ये था कि जिस तरह बेरूत में 4 अगस्त 2020 को बंदरगाह पर 30,000 टन से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट के अंबार में होलनाक धमाका हुआ था जिसमें 200 से ज्यादा अफराद मारे गए थे और 6,000 से ज्यादा जख्मी हुए थे, जबकि 3 लाख लोग बेघर हो गए थे। बिल्कुल उसी तरह का हमला प्लान किया गया और इस हमले में 20 टन धमाका खेज मवाद को मुमकिन तौर पर लिबनान की हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने के लिए रवाना किया गया था। लेकिन दोस्तों, बर वक्त इंटेलिजेंस इत्तलात मिलने पर इसराइल का ये एक और बड़ा वार खाली गया है। दोस्तों, अगर ये 20 टन धमाका खेज मवाद फट जाता तो इससे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही आ सकती थी। दोस्तों, ये हमला ऐसे वक्त में करने की प्लानिंग की गई जब लिबनान अंदरूनी तौर पर शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुआशी तौर पर इस तरह के हालात हैं कि उसकी फौज को देने के लिए तनख्वाहें मौजूद नहीं और एक बयान सामने आया था जिसमें कहा गया था कि अगर ऐसे हालात रहे तो लिबनान की फौज को खत्म करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सिक्योरिटी एहलकारों ने लिबनान में 20 टन अमोनियम नाइट्रेट से लदे हुए ट्रक का पता लगाकर उसे जब्त कर लिया है। लिबनान की वजारत दाखिला ने बलबक शहर में एक ऐसे ट्रक के हवाले से बताया है जिसमें 20 टन इश्ताल अंगेज कीमियाई मादा अमोनियम नाइट्रेट लदा हुआ था और ये बिल्कुल उसी टाइप का हमला करने की प्लानिंग थी जिस तरह 4 अगस्त सन 2020 को किया गया था। दोस्तों, लिबनान के वज़ीर दाखिला ने बताया है कि इस मामले की तहकीकात शुरू हो गई हैं
कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और अहम तरीन इंकशाफात सामने आ रहे हैं। दोस्तों मुमकिना तौर पर पिछले हादसे की भी वजूहात सामने नहीं आ सकी थी, लेकिन वीडियोस का जायजा लेने के बाद ये खदशा जाहिर किया गया था कि गुज़िश्ता साल अगस्त में होने वाले उस हमले में मुमकिना तौर पर इसराइल का हाथ था। और दोस्तों अब ये बताया जा रहा है कि इस मवाद को महफूज मुकाम पे मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। इस पर सीधी हरारत या सूरज की रोशनी पड़ जाती तो फिर बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले सकता था। दोस्तों एक तरफ तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जौहरी तवानाई की आलमी एजेंसी IAEA की जनरल असेंबली के इजलास में कहा है कि वो ईरान के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे के लिए कोशा है, लेकिन इसके साथ ही उसने ईरान पर पाबंदियां हटाने से इनकार भी किया है। दोस्तों अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान एटमी ताकत बने क्योंकि वो इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से अमेरिका की कोशिश है कि तब तक इस मुआहदे को मुअत्तल रखा जाए और ईरान पर पाबंदियां बरकरार रखी जाएं जब तक कि इसराइल हतमी वार करके ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह न कर दे। लेकिन दोस्तों माहिरीन की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान जेर जमीन एटमी तजर्बा गाह के अंदर एटम बम बना चुका है और जौहरी सलाहियत हासिल कर चुका है। अगर ऐसा है तो फिर ये इसराइल के लिए मौत का पैगाम है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब अमेरिका और इसराइल की तशवीश में और भी इजाफा इसलिए हो चुका है क्योंकि रूस और चीन ईरान के साथ अपने बढ़ते हुए ताल्लुकात को मजीद मजबूत करते जा रहे हैं। दोस्तों अब जो इसराइल की जानिब से हिजबुल्लाह पर हमला करने की नाकाम कोशिश की गई है उसके बाद यकीनन इसका जबरदस्त रिएक्शन आ सकता है और इसराइल की जानिब से चिरादस्तियों को लगाम देने के लिए खित्ते में इस्लामी मुजाहमती तहरीकें इसराइल को टफ टाइम दे सकती हैं। दोस्तों इस वक्त खित्ते के अंदर ईरान की सबसे मजबूत प्रॉक्सी अमल और हिजबुल्लाह है। दोस्तों ये दोनों तंजीमें ईरान की हमायत याफ्ता हैं और इनका ताल्लुक लिबनान से है। ईरान ने हिजबुल्लाह को रॉकेटों और मिसाइलों की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस किया है और मगरबी तजियाकारों के मुताबिक जेर जमीन लिबनान की हिजबुल्लाह ने तकरीबन 70,000 के करीब मिसाइलों को स्टोर कर रखा है। ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से गाहे बगाहे कुछ ऐसी वीडियो फुटेज भी जारी की गई है जिससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान ने इसराइल के इर्द गिर्द हथियारों को एक बड़ा जाल बुन रखा है ताकि इसराइल बराह रास्त ईरान पर हमला करने की जुर्रत ना करे। दोस्तों इसी वजह से इसराइल की जानिब से ईरानी प्रॉक्सीज और सबसे मजबूत प्रॉक्सीज को निशाना बनाने के लिए ये एक और घनौनी कोशिश की जो कि नाकाम हो गई है और कहा यह जा रहा है कि ईरान को मिलने वाली इंटेलिजेंस इत्तलात को हिजबुल्लाह के साथ शेयर किया गया और उसके बाद ये कार्रवाई नाकाम हुई है। दोस्तों लिबनान और इसराइल के दरमियान गुज़िश्ता 9 बरसों से सरहदों के तयन की पेशकश लिबनान की जानिब से मुसलसल नजरअंदाज की जा रही है। दोस्तों इससे पहले भी इसराइल और लिबनान की हिजबुल्लाह के दरमियान जंग हो चुकी है जिसमें इसराइल को दुम दबाने पर भागने पे मजबूर कर दिया गया था। दोस्तों दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह खबरदार कर चुके हैं कि उनकी तंजीम लिबनानी समुद्री हुदूद में इसराइल की तरफ से तेल और गैस की तलाश के लिए खुदाई की सूरत में तंसीबात को निशाना बनाएगी। उसके बाद इसराइली शराइत की रोशनी में लिबनान ने सरहदी हदबंदी की तमाम तजावीज को मुस्तरद कर दिया था। दोस्तों इसराइल सैयद हसन नसरुल्लाह की इस धमकी से कबल समुद्र में तेल और गैस के मंसूबों पर काम करता चला आया है। हिजबुल्लाह की जानिब से गैस पाइपलाइंस को निशाना बनाने की धमकी के पेश नजर तेल अवीव ने कब्रस, यूनान और मिस्र से मुआहदा किया ताकि जेर समुद्र पाइपलाइन बिछाकर यूनान और इटली के रास्ते दूसरे यूरोपीय मुल्कों को गैस की फराहमी बरकरार रखी जाए। तो दोस्तों इसराइल की जानिब से लिबनान में इस तरह की खुफिया दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के पीछे और कोई मकासद नहीं सिवाय ईरान की प्रॉक्सी को कमजोर करने के और उसकी मेन लीडरशिप को निशाना बनाने के। लेकिन ईरान भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। दोस्तों ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि हमास, हिजबुल्लाह, सिपाही पासदारान इनकलाब के कमांडर के दरमियान एक अहम मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात में इसराइल को नकेल डालने के लिए किस तरह की हिकमत अमली तरतीब दी गई है इसके असरात शायद आने वाले चंद दिनों में सामने आ जाएं। लेकिन दोस्तों ये बात हकीकत है कि इसराइल की जानिब से हालिया दिनों में जो कार्रवाइयां की गई हैं वो इस तरफ इशारा कर रही है इसराइल किसी वक्त भी ईरान के साथ कोई बड़ी जंग छेड़ सकता है, वो भी अमरीकी पुष्पनाही में। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।